छात्रों, ऑर्गेनाइजिंग ए लिसनिंग एक्टिविटी इन द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में, कक्षा में सुनने की गतिविधि का आयोजन। क्लासरूम में सुनने की गतिविधि का आयोजन कैसे होता है? मेजर एम ऑफ ए लिसनिंग एक्टिविटी इन द क्लासरूम आर आउटसाइड इन टू फोकस ऑन द टेक्स्ट। मेजर एम ऑफ ए लिसनिंग एक्टिविटी, यानी कि कक्षा में या कक्षा के बाहर, क्लासरूम, इन द क्लासरूम और आउटसाइड इज टू फोकस ऑन द टेक्स्ट। कक्षा में या कक्षा के बाहर सुनने की गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य, मेजर एम, प्रमुख उद्देश्य उस पाठ पर ध्यान केंद्रित करना है। फोकस ऑन द टेक्स्ट, उस पाठ पर ध्यान केंद्रित करना है। दे विल लिसन टू, जो वे सुनते हैं या जो वे सुनेंगे। दे विल लिसन टू, यानी कि कक्षा में या कक्षा से बाहर सुनने की गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य उस पाठ पर ध्यान केंद्रित रहता है। फोकस ऑन द टेक्स्ट, दे विल लिसन टू, जो वे सुनेंगे। कौन सुनेंगे? छात्र सुनेंगे, लिसनर सुनेंगे। वी नीड टू ऑर्गेनाइज इन सच ए वे that the listening activity becomes an enabling one for learners. We need to organize, हम इस तरह से ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हमें इस तरह से, वी नीड टू ऑर्गेनाइज इन सच ए वे दैट द लिसनिंग एक्टिविटी बिकम्स एन इनेबलिंग वन फॉर लर्नर्स, कि सुनने की गतिविधि शिक्षार्थियों के लिए इनेबलिंग यानी सक्षम हो जाए। हमें इस तरह से संगठित करने की आवश्यकता है, इन सच ए वे दैट द लिसनिंग एक्टिविटी, की सुनने की जो एक्टिविटी है, बिकम्स हो जाए एन इनेबलिंग वन फॉर लर्नर्स, शिक्षार्थियों के लिए सक्षम हो जाए, सुनने की गतिविधि के योग्य हो जाए। हमें इस तरह से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है कि शिक्षार्थी सुनकर, सुनने की गतिविधियों में क्या हो, एनेबलिंग, सक्षम हो जाए। तो उसके लिए प्री लिसनिंग एक्टिविटीज, फर्स्ट प्री लिसनिंग एक्टिविटी, प्री लिसनिंग एक्टिविटी, पूर्व में सुनने की गतिविधि या पूर्व सुनने की गतिविधि, प्री लिसनिंग एक्टिविटी। फिर है वाइल लिसनिंग एक्टिविटी, फिर है पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी। तो हम अभी देखेंगे प्री लिसनिंग एक्टिविटीज। ठीक, प्री लिसनिंग एक्टिविटीज।
इसकी चर्चा करेंगे कि पूर्व सुनने की गतिविधि में क्या करते हैं शिक्षक शिक्षार्थी के। ध्यान दीजिए, प्री लिसनिंग एक्टिविटी नीड टू बी शॉर्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज। शॉर्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स विचार मंथन या चिंतन। तो नीड टू बी प्री लिसनिंग एक्टिविटीज नीड टू बी शॉर्ट, SHORT, यानी छोटी छोटी, शॉर्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग, छोटे छोटे विचार मंथन की गतिविधि। दैट वुड टेक लर्नर्स इनटू लिसनिंग, कि लर्नर्स इनटू सुनने में लर्नर्स क्या कैसे सुनते हैं, किस तरह से विचार मंथन, छोटे छोटे विचार मंथन की आवश्यकता होती है छात्रों को अधिगम कराने के लिए, सुनने में अधिगम कराने के लिए। इस तरह से करना है कि छात्र शॉर्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन करें। इट मे बी डिस्कशन ऑन द आइडियाज, डिस्कशन विचार विमर्श ऑन द आइडियाज। The events or person of the listening text. पाठ के सुनने में, ठीक, जो घटना के बारे में पाठ में सुन रहे हैं उस पर डिस्कशन करने की बात हो रही है। चिल्ड्रेन टॉक इन पेयर्स और ग्रुप्स, बच्चे जोड़े में बात करते हैं या समूह में बात करते हैं, सो दैट दे कैन पॉसिबल कनेक्ट विथ देयर एक्सपीरियंस, इसलिए कि वे दे कैन पॉसिबल कनेक्ट विथ देयर एक्सपीरियंस, वे अपने अनुभव से कनेक्ट हो जाए, संपर्क बनाए। इस तरह से वो विचार विमर्श करते हैं बच्चे आपस में कि वो जो अपने अनुभव का शेयर करें, पूर्व अनुभव से जुड़े। एंड द प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी। Teacher may raise some probing question to arouse interest in children to apprehend or predict. Teacher may raise, टीचर क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। Some probing question, कुछ क्वेश्चन को पूछकर छात्रों का इंटरेस्ट जो है, रुचि बढ़ा सकते हैं, जगा सकते हैं। ठीक, टू एप्रीहेंड और प्रेडिक्ट व्हाट दे वुड बी लिसनिंग, यह जांच करने के लिए, यह जानने के लिए कि छात्र कितना सुने, क्या सुने। जो पढ़ाया, जो सुनाए, उसका फिर छात्र आपस में चर्चा किए, फिर टीचर उससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, और उन बच्चों का इंटरेस्ट जगाते हैं और कि बच्चे सुने उसको ध्यान से और खुद ये जांच करते हैं कि बच्चे कितना ध्यान से सुने, प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसका मतलब ध्यान से सुनते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो worthwhile to
introduce the words or vocabulary that they would be listening. It is also worthwhile to introduce, उसको परिचित कराया जाता है। किससे? शब्द से या शब्दकोश के विभिन्न प्रकार के शब्दों से, बहुत सारे शब्दों से। That are new to them, जो उनके लिए नया होता है। की वर्ड्स इन द टेक्स्ट, और वो पाठ की कुंजी भी होती है, शब्द की कुंजी। पाठ में शब्द के बारे में बच्चों को बताएं, उसका अर्थ बताते। इफ लर्नर्स आर एबल टू थिंक समथिंग अबाउट द टेक्स्ट, यदि लर्नर्स इस योग्य हो जाता है, एबल टू थिंक समथिंग अबाउट द टेक्स्ट, लेट देम प्रेडिक्ट, तब उसकी जांच होती है। लेट देम प्रेडिक्ट व्हाट दे वुड लिसन टू, कि वो क्या सुने। दिस वर्ड सस्टेन their interest as well as justify the reason for listening to a particular text or passage. This would sustain, ये बनाए रखना चाहिए their interest, बच्चों के इंटरेस्ट को, as well as justify the reason, जैसे कि वो जस्टिफाई करते हैं द रीजन फॉर लिसनिंग टू ए पर्टिकुलर टेक्स्ट, कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट किसी विशिष्ट पाठ को सुनने में या विशिष्ट किसी पर्टिकुलर पैसेज को सुनने में इंटरेस्ट एज वेल एज जस्टिफाई द रीजन, उसके कारण को न्यायोचित ठहराया जाता है, न्यायोचित बनाए रखने के लिए। ठीक, तो प्री लिसनिंग एक्टिविटी ये है छात्रों कि इसमें छात्र जो है शॉर्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज, यानी छोटे छोटे विचार मंथन की क्रिया है, एक्टिविटी है। दैट वुड टेक लर्नर इनटू लिसनिंग, जो कि वे सुनने में अधिगमकर्ता को या विद्यार्थी को सुनने में जो वो सुनते हैं, सुनकर उसका विचार मंथन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक, उस घटना का जो चीज वो सुने, फिर चिल्ड्रेन टॉक द पेयर और ग्रुप सो दैट दे कैन पॉसिबली कनेक्ट विथ देयर एक्सपीरियंस, विचार मंथन करके आपस में अपने अनुभवों का शेयर करते हैं और टू प्रेडिक्ट, और भविष्यवाणी करते हैं उस बारे में। टीचर भी उसका जांच करके क्वेश्चन के माध्यम से उसको उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, जगाते हैं इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन टू एप्रीहेंड और प्रेडिक्ट, और कि व्हाट दे वुड बी लिसनिंग, कि वे क्या सुनते हैं। ठीक, तो ये है प्री लिसनिंग एक्टिविटीज। अब हम पढ़ेंगे व्हाइल लिसनिंग एक्टिविटीज। While listening activities, ठीक, while listening activity, while listening मीन्स होता है सुनते समय, और while listening activities गतिविधियों को सुनते हुए,
गतिविधियों को सुनते हुए। तो व्हाइल लिसनिंग द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू लिसन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि सुनते समय लर्नर्स या लिसनर्स, अधिगम करता सुनने वाला, आर एक्सपेक्टेड टू लिसन, सुनने की आशा रखते हैं, फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसी विशिष्ट सूचना के लिए। लाइक हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द स्टोरी आर द टेक्स्ट। जैसे किसी स्टोरी के बारे में वो सुन रहे हैं तो वो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि उस स्टोरी में कितने लोग, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द स्टोरी आर इन द टेक्स्ट, या उस पाठ में, वेयर द स्टोरी और डायलॉग्स हैपेंड, कितने लोग हैं उस स्टोरी में या उस डायलॉग में, उस डायलॉग हैपेंड, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, हु डिड व्हाट, एटसेट्रा। इन सब चीजों पर व्हाइल लिसनिंग के अंतर्गत लिसनर्स ध्यान देते हैं। जैसे यानी कि सुनते समय कोई भी पाठ पढ़ाया जाता है तो कोई भी स्टोरी बताई जाती है तो उसी समय क्या व्हाइल लिसनिंग एक्टिविटी, यानी व्हाइल लिसनिंग के समय द लर्नर्स या लिसनर्स, द लिसनर्स आर एक्सपेक्टेड, उसको उससे आशा की जाती है, टू लिसन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि जो सुन रहा है उसमें से किसी विशिष्ट इंफॉर्मेशन को वो निकालेगा, महत्वपूर्ण सूचना को। जैसे हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द स्टोरी, कितने लोग हैं उस स्टोरी में जिसको मिला के स्टोरी का निर्माण हुआ है या पाठ का निर्माण हुआ है। वेयर द स्टोरी और डायलॉग हैपेंड, व्हेन एंड हाउ, हु डिड व्हाट, एटसेट्रा। इफ देयर आर फिगर्स, फैक्ट्स एंड सीक्वेंस, यदि वे इफ देयर आर फिगर्स निकाल लेते हैं, उसका फैक्ट प्राप्त कर लेते हैं एंड सीक्वेंस बना लेते हैं, दीज हैव टू बी केयरफुली लिसन टू एंड रिमेंबर, तो वे केयरफुली उस चीज को सुने हैं और याद किए। इससे ये अंदाजा लग जाता है। तो व्हाइल लिसनिंग यानी जब किसी स्टोरी के बारे में, किसी टेक्स्ट के बारे में टीचर के द्वारा छात्रों को बताया जा रहा है तो उसी समय छात्र उस स्टोरी में से मेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं, या उस स्टोरी में कितने पात्र हैं, क्या कब क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, व्हेन एंड हाउ, हु डिड व्हाट, इफ देयर आर फिगर्स, फैक्ट एंड सीक्वेंस। ठीक, तो दीज हैव बी केयरफुली लिसन टू एंड रिमेंबर्ड। ऐसे छात्र को यह बताया जाता है कि वो केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुने हैं और याद किए। ऑन मेनी एन ओकेजन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट एज गिवन इन द लिसनिंग एक्टिविटी 2। ऑन मेनी ऑन एन ओकेजन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, घटना को सीक्वेंस में, और प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट एज गिवन इन द लिसनिंग एक्टिविटी 2।
Most such activities should be attempted while listening. It is essential to follow the speaker very keenly. It is essential to follow the speaker very keenly. ठीक, तो इस तरह से while listening की प्रक्रिया ऐसे चलती है। ठीक, अब हम देखेंगे पोस्ट लिसनिंग। क्या? पोस्ट लिसनिंग। पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज। ठीक, पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी। पोस्ट लिसनिंग मतलब सुनने के बाद की गतिविधि। अभी हमने पढ़ा प्री लिसनिंग, सुनने से पूर्व अनुभव द्वारा बच्चे ग्रुप में डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। फिर वाइल लिसनिंग, सुनते समय क्या क्या बच्चे कल्पना करते हैं, कितना ध्यान से सुनते हैं और उस स्टोरी में के बारे में विधिवत तरीके से गहराई से जानते हैं। अब है पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी। सुनने के बाद की गतिविधियां क्या है? पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज ऑफ्टन expect the learner to work the ideas of the listening text. Post listening activities often expect the learner, यानी सुनने के बाद की गतिविधियां अक्सर शिक्षार्थी से सुनने वाले पाठ के विचारों पर कार्य करने या सुनने की ऐसी गतिविधियों की अपेक्षा करती है। एक्सपेक्ट द लर्नर टू वर्क ऑन द आइडियाज ऑफ द लिसनिंग टेक्स्ट और डू सच एक्टिविटी ऑफ द लिसनिंग। कि सुनने के बाद की गतिविधियां अक्सर शिक्षार्थी से लिसनर्स से सुनने वाले पाठ के विचारों पर कार्य करने या सुनने की गतिविधियों को करने की अपेक्षा करती है। क्रिएटिंग सच डायलॉग्स और राइटिंग ए पैराग्राफ, टेकिंग क्यूज फ्रॉम द लिसनिंग टेक्स्ट आर ऑब्टेनिंग ऑन द इश्यूज। क्रिएटिंग सच डायलॉग्स, इस तरह के संवाद बनाने और राइटिंग ए पैराग्राफ या सुनने वाले पाठ के से संकेत लेने के लिए टेकिंग क्यूज फ्रॉम द लिसनिंग टेक्स्ट और ऑफ debating on the issues and problems would further reinforce listening as well as other skills. इस तरह के संवाद बनाने या सुनने वाले पाठ से संकेत लेने के लिए एक पैराग्राफ लिखना या मुद्दों और समस्याओं पर बहस करना स्वागत के रूप में सुनने को मजबूत करेगा। A listening activity may lead to a speaking activity. A listening activity may lead to a speaking activity or a writing activity. It can also lead to another listening or reading activity.
यानी कि एक लेखन गतिविधि यह बच्चों के स्किल्स सुनने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा सीखने की एकीकृत प्रकृति को समझने दे सकती है। It can also lead to another listening or reading activity. Let children understand integrated nature of language learning while focusing on listening skills. ठीक, तो इस तरह के संवाद बनने या सुनने वाले पाठ से संकेत लेने के लिए एक पैराग्राफ लिखना, ठीक, या राइटिंग ए पैराग्राफ, टेकिंग क्यूज, या मुद्दे और समस्याओं पर बहस करना स्वागत के रूप में, डिबेटिंग ऑन द इशू एंड प्रॉब्लम्स शुड फर्दर reinforce listening as well as skills. ठीक, ये प्री लिसनिंग एक्टिविटीज हो गया। तो हम चर्चा किए ऑर्गेनाइजिंग लिसनिंग एक्टिविटी इन क्लासरूम में, प्री लिसनिंग एक्टिविटी, वाइल लिसनिंग एक्टिविटीज, पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज। ठीक, इस तरह से हम इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।